हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी फ्यूचर स्पाउस पे वीडियो बनाने के लिए, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ। और हाँ, मैंने तीन कार्ड्स रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। जो पाइल्स आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो आप उसे चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो ये जनवरी, फेब, मार्च एंड अप्रैल के लिए होगी, यानी जनवरी से अप्रैल तक के लिए। ये मई, जून, जुलाई, अगस्त के लिए होगी, ठीक है, मई टू अगस्त। एंड ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर के लिए होगी। आप या फिर मंथ वाइज चूज़ कर सकते हो, 4 मंथ्स के हैं, या फिर आपको जो भी कार्ड अट्रैक्टिव लगता हो, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो, आप उसको चूज़ कर सकते हो। तो ऑर्डिनरीनेस, द सोर्स और सेलिब्रेशन है, आप जिस किसी भी कार्ड को चाहो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 से, ठीक है। तो पहले देखेंगे, आज के रीडिंग में हम लोग देखेंगे, इसकी सीरीज लाऊंगी मैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपकी लाइफ कैसी होगी आपके पार्टनर के साथ, है ना, आफ्टर मैरिज। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी लाइफ कैसी होगी। और पर्सनालिटी ट्रेट्स में तो मैं काफ़ी बार दे चुकी हूँ, है ना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर, मतलब लाइव सेशन में ही डायरेक्टली कर चुकी। तो मुझे लगा पहले देखते हैं लाइफ कैसी होगी और फिर हम लोग पर्सनालिटी ट्रेट्स देख लेंगे, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 वालों के लिए, यानी कि जैन, फेब, मार्च और अप्रैल, इन लोगों की लाइफ कैसी होगी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, ठीक है। पहले हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए है ना, पाइल नंबर 1 वालों के लिए कैसी होगी उनकी लाइफ उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ। तो नंबर 1, wow, a very positive card। 3 कार्ड है जगलिंग की, 4, ठीक है, एंड 5। तो ये थी पाइल नंबर 1 वालों के लिए, है ना। तो मुझे ये नज़र आता है यहाँ पे कि पाइल नंबर 1 वालों, है ना, आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ ऐसी होगी आपके पार्टनर के साथ कि आपको लगेगा मानो आपके दिल की जितनी भी इच्छाएं थी, या कहो कि मुराद थी, वो पूरी हो गई, है ना। लाइक काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट, सारी चीज़ें मिल गई, सारी खुशियाँ मिल गई, ठीक है। तो आप लोग जब जब भी आप लोगों की शादी होती तो आपकी फीलिंग्स इस तरह की रहेंगी, है ना, कि सारे सक्सेस मिल गए, सारा कुछ मिल गया, ठीक है। और ये नज़र आता है कि आप लोग जो है जैसी भी लाइफ चाहो क्रिएट कर सकते हो, है ना। एक बहुत अच्छी सी लाइफ, मतलब आप लोग दोनों जो भी चाहो मिलकर एक बहुत प्यारी सी लाइफ क्रिएट कर सकते हो। जिस तरह का लाइफ स्टाइल आप चाहो उस तरह का लाइफ स्टाइल आप लोग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उस तरह की लाइफ स्टाइल आप लोग क्रिएट कर सकते हो। तो आपकी लाइफ में सारे कुछ होंगे, मतलब आपके पार्टनर जो होंगे वो बहुत मतलब क्या बोलूँगी, बहुत क्रिएटिव, बहुत कैपेबल इंसान होंगे, जो कि मतलब कुछ भी, मतलब जैसा चाहे अपना लाइफ क्रिएट कर सकते हैं ना। ही विल बी और शी विल बी फुल ऑफ कैपेसिटीज़, ठीक है। बहुत टैलेंटेड पर्सन जिनके अंडर सब कुछ होगा, मतलब उनमें इतनी क्वालिटीज़ होंगी कि वो खुद ही अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, है ना।
तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग मतलब ऐसे पार्टनर को मतलब कि मैनिफेस्ट करो जो कि मतलब क्या बोलूँ, बहुत क्रिएटिव हो, है ना। और आपका पार्टनर ही मुझे लग रहा है कि ऐसा मैनिफेस्टर है, ठीक है, बहुत ही क्रिएटिव और बहुत पॉजिटिव, लाइक विश फुलफिलमेंट, काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट। और चाहिए क्या, अगर ये दो कार्ड आ गए तो और चाहिए क्या, है ना। बट साथ ही दिखता है कि आफ्टर योर मैरिज लाइफ, ठीक है, आप लोगों के बीच बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हो, सॉरी, क्योंकि आप देख सकते हो इस कार्ड में जैसे कि दिखाई दे रहा है ना, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। इस कार्ड में ये दिखाई देता है कि एक बटरफ्लाई नज़र आती है ना, थ्रोन के ऊपर। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है ना। तो हो सकता है कि मैरिज लाइफ के बाद आपके लाइफ में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन भी आए, आप लोग चेंज हो। लेकिन ये पर्सन जो होंगे या फिर आपकी वाइफ जो भी होंगी, वो बहुत मतलब जेन्युइन पर्सन होंगे, है ना। इनको दिखावेबाजी से कोई मतलब नहीं होंगी। एक तो आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी, बहुत हैप्पी लाइफ होगी, है ना, इनके साथ। और आपको ऐसा लगेगा कि सारी जैसे विशेस फुलफिल हो गई। और साथ ही साथ जो भी पर्सन आपके साथ होगा वो बहुत जेन्युइन होगा, है ना। वो बहुत फेयर होंगे और एक बहुत अच्छे सलाहकार, आपको एडवाइस देने वाले, है ना। आपको बहुत अच्छी सलाह देने वाले होंगे, बिल्कुल पॉइंट पर बात करने वाले, और बात करने वाले, करने वाली, और बहुत ही डिसिप्लिन्ड। और इनका प्यार जो होगा ना, वो दिखावे वाला नहीं होगा, जैसे कि दिखा रहे 50 लोगों को सोशल मीडिया में डाल के, नहीं। दे विल बी जेन्युइनली लविंग यू, ठीक है, दे विल लव यू जेन्युइनली, ठीक है। तो ये हो गई अच्छी बातें। रियलिटी में देखिए, अच्छे के साथ बुरा भी आता है ना, टैरो रीडिंग वो नहीं होती, हमें सब कुछ बताना है। बट कभी कंडीशंस लाइफ में ऐसी भी आ सकती है, मुश्किलें, जहां आप लोग जगल करो चीज़ों को लेकर। हो सकता है कि ओवर वर्क करे आपके पार्टनर, तो आपको ज़्यादा टाइम ना दे पाए। तो टाइम मैनेजमेंट और मतलब, या फिर वर्क प्रेशर के बीच में जैसे जगल कर रहे हो, आपको टाइम ना दे पा रहे हो, कभी ऐसा हो सकता है, या फिर आप कर रहे हो, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, इनके साथ। तो आपको मिलजुल कर इसके लिए एक, क्या बोलूँ, एक सल्यूशन निकालना पड़ेगा कि आप कैसे बैलेंस करते हो अपनी लाइफ को, है ना। और कभी ऐसा हो सकता है, आप लोगों को पहले से तैयार रहना होगा कि कभी कुछ हो, इस जगलिंग की वजह से हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर जैसे, या फिर दोनों ही थोड़े डिप्रेस हो जाए, है ना, कि अरे हो नहीं पा रहा है, हम लोग टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अच्छी चीज़ों के साथ बुरी चीज़ें भी आती हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा कि बैलेंस कैसे बनाना है, एक दूसरे को टाइम कैसे देना है, और ये जो एक डिप्रेसिंग फेज है, इससे आगे कैसे निकलना है ना। तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ले देकर मुझे दिखाई देता है कि बहुत अच्छे, और आप लोग जो भी ये आपकी विश फुलफिलिंग होगी, मतलब जो भी है, शादी के बाद आप लोग मतलब बहुत खुश रहोगे। लेकिन क्या करना है आफ्टर द मैरिज, आपको ये अपना मतलब अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको अपना हार्डवर्क बिल्कुल कंटिन्यू करना होगा, है ना। यू हैव टू कंटिन्यूस विद योर हार्डवर्क। ऐसा नहीं कि मिल गया सब कुछ, चलो छोड़ के बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत रहेगी, ठीक है ना। हो सकता है कि कभी कभी आपको अपने पार्टनर की बातें थोड़ी हार्श भी लगे, लेकिन वो होंगे सच्चे, है ना, सच्चे और अच्छे, और आपको दिल से भी प्यार करेंगे, और काफ़ी कैपेसिटीज़ मुझे दिखाई देती है ना। सो डियर फ्रेंड्स, योर फ्यूचर पार्टनर फॉर पाइल नंबर 1 फ्रॉम January, Feb, March and April. After marriage, you will feel that all the wishes are fulfilling. Okay, you have got everything in your life. Okay, you will feel like that, and along with that, your partner will be a very capable person, and
he will be manifester of his own life or her own life, and he will be having or she will be having a lot of capacities by which they can create their own life. Okay, they will be having a lot of capacities, and they will be very like what to say, fair person, right? No partiality, and they will be very clear in their communication. But a big transformation can come in your life after your marriage. Okay, and they will be a very fair person, and along with that they won't be liking show off. Okay, they will genuinely love you, but sometimes there may be chances that you people will be struggling to give time to each other, maybe, or maybe like between you will be not able to balance between work and like giving time to your partner. Okay, so like scheduling the things. So for that sometimes you can feel depressed, but you people have to just see like how you people can sort out the things. Okay, otherwise it will be a very fulfilling life. You will be happiness to them and they will be happiness to you, and everything will be clear between you two, and you people will be manifesting the life what you want. Okay, and everything is all right. Small issues which you have to sort out for pile number 1. Now we will go with the pile number 2. तो चलिए पाइल नंबर 2 की रीडिंग करते हैं, जो था द सोर्स. ठीक है, pile number 2, this is for the month May, June, July and August. Okay, this is the card number 1, 2, 3, 4, and again 5. Let us see. Very good. Again magician. Wow, great. And this. Okay, so how will be your life? Okay, for pile number 2. तो pile number 2 मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो होंगे वो बहुत प्यारे होंगे, फुल ऑफ इमोशंस, है ना, स्टेबल पर्सन, एंड आपको सुनने वाले, वो सुनेंगे. ठीक है, वो आपको सुनेंगे, स्टेबल होंगे और इमोशनली बैलेंस्ड होंगे आपके पर्सन. ठीक है, पाइल नंबर 2, आपके जो पर्सन होंगे इमोशनली बैलेंस होंगे. ठीक है, बहुत प्यारे, और आपके भी इमोशंस को समझने वाले और अपने इमोशंस को भी बहुत ज़्यादा बैलेंस रखेंगे. ठीक है, और शादी के बाद जो होंगे आपके पार्टनर जो है उनके साथ आपका बहुत इंटेंस कनेक्शन होगा. ठीक है, सेक्सुअली पैशनेट. ओके, एंड like it's not a kind of only like okay physical intimacy is there, but no, it's not like कि नया नया spark है फिर ख़त्म हो गया. No, you people will be getting attracted to each other for throughout the life, है ना. मतलब हो सकता है कि आप लोग अगर कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो वापस आओ तो फिर भी आप लोग अपने पार्टनर को देख के बहुत खुश हो जाओ, है ना. इस तरह की चीज़ दिखाई देती है. मतलब यू पीपल विल बी वेरी पैशनेट फॉर ईच अदर. ये जैसे फॉर टाइम पीरियड, जैसे फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो वाला अट्रैक्शन नहीं होगा. देयर विल बी ए ट्रू
बॉन्ड बिटवीन यू टू. ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आई कैन सी. बहुत मतलब क्या बोलूँ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाई देता है आप लोगों के बीच. एंड अलॉन्ग विद दैट आप लोगों के ऊपर देखो, ये फिर ये इसकी ब्लेसिंग्स है ना, गॉड की ब्लेसिंग्स रहेगी. आप लोगों के अंदर एक फायर रहेगा, हमेशा पैशन रहेगा एक दूसरे के लिए, है ना. एंड यू विल बी हैविंग गॉड्स ब्लेसिंग, है ना. बहुत पैशनेट. एंड आप लोग मैनिफेस्टर होगे. आप लोग भी मैनिफेस्ट करोगे अपने जैसी लाइफ चाहो वैसे, या फिर क्रिएट करोगे ऐसी लाइफ जैसा चाहिए आप लोगों को, है ना. एक फुलफिलिंग लाइफ, जैसी लाइफ आपका पार्टनर चाहे आपके लिए, या फिर आप दोनों मिलकर क्रिएट करोगे, है ना. बहुत हैप्पी लाइफ दिखाई देती है. बट अलॉन्ग विद दैट, जैसा मैं बोलती हूँ, लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस. तो हो सकता है कि कभी कभी किसी तीसरे की वजह से भी आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, या फिर आप अपने आप में. तो तभी आप लोगों को संभालना है. इसके लिए ये सजेशन है कि तभी आपको अगर लगता है कि आपका पार्टनर का मूड बहुत गर्म है, तो तभी ना बोले, है ना, बाद में बोले. या फिर तीसरे की वजह से भी हो सकता है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. या फिर कोई तीसरा अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराए, तो उसमें भी आपको बहुत, है ना, केयरफुल रहना है. एंड हाँ, आपके पार्टनर बहुत वर्कोहॉलिक होंगे, ठीक है. तो उनको आपको बताना पड़ेगा कि येस, यू हैव टू टेक रेस्ट ऑल्सो इन बिटवीन, है ना. इन बिटवीन द वर्क यू हैव टू गिव अ गैप, यू हैव टू टेक रेस्ट, यू हैव टू रिजुविनेट योर सेल्फ, राइट. ये आपको बताना होगा. So guys, I can see for pile number 2, for the month of May, June, July and August, your partner will be your partner will be a person who will be very balanced emotionally, okay, or emotionally balanced. They will be listening to you, they will be understanding your all the feelings, and they will be a stable person. And along with that, there is a lover's card. You people will always be having a spark for each other. It's not a short term spark or just a what to say, fantasy for sex, okay. You people will be loving each other for the whole life, okay. And you will be having blessings of God, true partners and true bond. And you people will be manifesting a life which you want to live, what you want to live, okay, the way you want to live. Means great life you will be having ahead with your partner. You people will be creator of your own lives. But sometimes there may be ego clashes. So when your partner is angry, it's better you don't say anything. Afterwards you talk to them. Or maybe for somebody else, you people may fight, so be careful, okay, so that nobody can intervene between you two. And but your partner will be very workaholic, he will keep working, so you have to remind them that they need to take rest between the work, in between the work, and they should rejuvenate themselves, okay. So this is for the pile number 2, okay. Now we will see pile number 3. How will be their life with their spouse after marriage? So pile number 3 was celebration, okay. So regarding personality traits, we will be doing some other day. Today it's the live, because personality traits I have given live sessions, a lot of live sessions regarding personality traits, characteristics, okay. Now how will be your life with your future spouse after the marriage, for pile number 3.
So for September, October, November and December. Wow. Wow. Great cards. For September, October, November and December. So guys, ये पाइल नंबर 3 के लिए है ना, सितंबर से दिसंबर मंथ के लिए। तो आपके पार्टनर जो होंगे एक बिंदास इंसान है ना, मस्त मौला, बिल्कुल अपने धुन में रहने वाले है ना। उनको किसी से कुछ की पड़ी नहीं होगी कि दुनिया मेरे बारे में क्या कह रही है। वो वैसे ही जिएंगे जैसे उनको जीना है ना। बहुत एडवेंचरस, ट्रैवलिंग की भी बहुत एनर्जी दिखाई देती है। ट्रैवलिंग भी हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत, या फिर आप बहुत से जगह घूमने जाओ आफ्टर द मैरिज, ऐसे भी हो सकती है। मतलब जहाँ मन किया चलो बोरिया बिस्तर बांधा और चले, है ना, चलो घूमने, ऐसे। बहुत एडवेंचरस, बहुत लाइवली, खुद पे भरोसा करने वाले, उनको बहुत फेथ होगा अपने आप पर, ठीक है। और आपको भी वैसे ही रखेंगे और इतना ज़्यादा भरोसा होगा उनको अपने आप पर कि वो किसी को भी इंटरप्ट नहीं करने देंगे। खुद आपके और उनके बीच में वो एक शील्ड बनाकर रखेंगे, किसी को इंटरवीन नहीं करने देंगे बीच में, है ना। वो किसी को भी बीच में आने नहीं देंगे जल्दी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब तीसरे किसी को आने नहीं देंगे। वो पूरी कोशिश करेंगे कि कोई तीसरा बीच में ना आए, है ना। और बिल्कुल अपने इरादों के पक्के, है ना, कन्फर्म्ड अबाउट हिज डिसीजंस कि उनको क्या करना है लाइफ में। एंड साथ ही साथ ये भी दिखाई देता है कि आप लोगों की लाइफ जो होगी बहुत एक हैप्पी फैमिली वाली, बहुत प्यारी सी लाइफ जिसमें सारे कलर्स हैं। आप लोग बहुत सेलिब्रेट करोगे मिलके, ये कलर्स ये भी दिखाते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स, बहुत से जगहों पे घूमने जा सकते हो। देखो यहाँ भी घूमने की, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, यहाँ भी है, ठीक है। यू विल बी हैविंग चिल्ड्रन टुगेदर, बच्चे हैं, ग्रीनरी है, बहुत इंजॉय करोगे साथ में, एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहोगे, है ना। सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव होगे एक दूसरे के लिए। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स भी आप लोग सेलिब्रेट करते हुए साथ में दिखाई दे रहे हो। एंड अलॉन्ग विद दैट, माई गॉड, वेरी गुड, लाइक मेड फॉर ईच अदर जोड़ी, ठीक है। एक दूसरे को कप एक्सचेंज कर रहे हो, मतलब एक दूसरे के लिए सारे कॉम्प्रोमाइजेस करोगे, एक दूसरे के लिए जो बन पड़ सकता है सब कुछ करोगे, है ना। जबकि आप लोग होंगे, मुझे लगता है बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से। देखो इनके ड्रेस बिल्कुल अलग है, इनके ड्रेस बिल्कुल अलग है, लेकिन आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए जो भी करना है वो ज़रूर करोगे, है ना। पीछे भी देखो ग्रीनरी है, तो आप लोगों की बिल्कुल सक्सेसफुल एक बहुत अच्छी लाइफ रहेगी, ठीक है। बट जैसे मैं बोलती हूँ, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। मे भी हो सकता है कोई इंटरवीन जैसे करने नहीं दे रहे थे, क्योंकि मैं बॉटम द डेक में देख रही हूँ कि एक कोई दूसरा तीसरा अगर टांग अड़ा सकता है आपके बीच, तो थोड़ी कभी डिप्रेसिंग लोनलीनेस आप लोगों को फील हो, लेकिन ऐसा आपके पार्टनर होने नहीं देंगे, बिकॉज वो किसी को इंटरवीन करने नहीं देंगे। बट ऐसे होने के चांसेस हैं, ठीक है, कि कोई तीसरा आकर के आप लोगों की लाइफ के बीच में आए, तो लेकिन वो होने नहीं देंगे। और क्या बोलूँ, या फिर ऐसा हो सकता है कि पास्ट में उनको बहुत बुरा एक्सपीरियंसेस रहा हो, है ना, तो उससे वो निकल जाएंगे। जैसे आप उनके लाइफ में जाते हो या फिर वो आपकी लाइफ में आते हैं, तो इन सभी चीज़ों से आप निकल जाओगे, है ना। सो फॉर पाइल नंबर 3, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, योर पार्टनर विल बी अ वेरी लाइक lively person, very adventurous and ready to travel anytime. Okay, he will be having or she will be having a lot of faith. They will be having a lot of faith on themselves, and they will never allow anybody to intervene their own thoughts. Okay, they will create a shield between you two. Okay, they will be not enabling anyone to intervene between you two,
and you people will be have a very fulfilling life, very colorful life. You can travel a lot, you will be having children together, greenery is there, you will be celebrating a lot of festivals. You people will be ready to compromise for each other, you people will be doing a lot of things for each other, you people will be exchanging the cup of love for each other. But this person or you may be having a past trauma of past experience. Okay, trauma of past experience, I guess. So when you meet them, okay, when you meet them or when they meet you, you people will forget all those forget all those traumas and will be having a very beautiful life. Okay, or maybe some third party can come, but your partner will not allow to intervene them. So there may be little disturbance, but your life will be great. Okay, for pile number 3. So this is the reading for today for pile number 1, 2 and 3. Okay, from January to December. I will again come with the series of future spouse. Okay, with the characteristics of future spouse. I haven't made that characteristics because I have already given, as I told in live sessions. तो वीडियो अगर अच्छी लगती हो, if you like the video, please hit the like button, share it and subscribe. Please subscribe, okay, and do not forget to turn on the notification bell. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.